आइए बंधुओं, हम अपने बच्चों को शानदार, महान कैसे बनाएं, इसके लिए ऋषियों ने हमारे कुछ सूत्र दिए हैं। हमारे गुरुदेव कुछ सूत्र दिए हैं। आइए उस सूत्र को जानते हैं और अपने बच्चे के अंदर ये डालने का प्रयास करें। पहला सूत्र, प्रातःकाल बच्चे को जल्दी उठाने का प्रयास करें। उनको जल्दी उठने के लिए आदत डलवाएं, क्योंकि जो बच्चा प्रातःकाल जल्दी उठता है, प्रातःकाल जल्दी उठने से वातावरण में ज़्यादा प्राण शक्ति रहती है और वो बच्चा जब जल्दी उठता है तो उस प्राण शक्ति को अपने अंदर ग्रहण करने की उसके अंदर क्षमता बढ़ जाती है और वो हर कार्य में सफलता पाता है। उसके बाद दूसरा सूत्र ये है, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करवाएं। बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करने की आदत डलवाएं अपने बच्चों से। प्रणाम का परिणाम क्या होता है? जब बच्चे बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, अपने माता पिता को, दादा दादी को, बड़ों को प्रणाम करते हैं, तो उससे क्या होता है? बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा आती है और बच्चे के अंदर जब पॉजिटिव ऊर्जा आती है तो वो हर कार्य में सफलता पाता है। जो भी काम में हाथ डालता है वो सफलता पाता है। इस शास्त्र का लिखा हुआ सूत्र है। तीसरा, अपने बच्चे को हर दिन कम से कम 11 बार, अगर बच्चा बहुत बिजी है तो उसे कम से कम गायत्री मंत्र 11 बार जपाने का प्रयास करें। आपके पास जो भी भगवान को आप पूजा करते हैं, उस मंदिर के पास जाइए और वहाँ पर जा कर के दोनों हाथ जोड़ करके गायत्री मंत्र बुलवाने का प्रयास करें। और उसके बाद अगर बच्चा के पास ज़्यादा समय है तो उसे 21 बार, 24 बार और उससे कम से कम 108 बार गायत्री महामंत्र का जप नित्य करवाएं। इससे क्या होता है? गायत्री मंत्र का प्रभाव है। गायत्री मंत्र से बच्चे के अंदर बुद्धि जो है वो तीव्र हो जाते हैं। वो उनका सोचने समझने का बहुत जल्द ही उसका बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है। इसलिए गायत्री मंत्र अपने बच्चों को जपाएं। वो चाहे किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, अपने बच्चे को जरूर जपवाएं। गायत्री मंत्र कोई एक हिंदू धर्म के लिए नहीं, इस हमारे गुरुदेव कहें अखिल विश्व गायत्री परिवार समस्त मानव जाति के लिए है। तो जो भी बच्चे को जपवाएंगे, इनका नित्य बच्चे से उच्चारण करवाएंगे, उन बच्चे के अंदर बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा आती है। तीसरा है, चौथा, अपने बच्चे से नित्य सूर्य अर्घ्य दान अवश्य करवाएं। सूर्य अर्घ्य दान करने से क्या होता है? सूर्य देव को अर्घ्य देने से क्या होता है? बच्चे के अंदर कृतज्ञता का भाव आएगा। हम ऋणी हैं भगवान सूर्य देव का। अगर सूर्य देव उदय होना बंद हो जाए तो ना तो हमें अन्न मिल सकता है, ना तो ऑक्सीजन मिल सकता है। इसलिए हम सूर्य देव का ऋणी हैं। इसलिए कम से कम अपना कृतज्ञता तो प्रकट करें। उनका ऋण से ऋण होने के लिए कम से कम हम जल तो दें। इसलिए बच्चे से नित्य जल देने का प्रयास करें, दिलवाने का प्रयास करें।
तो ही बच्चे जाके समझेंगे कि हम क्यों दे रहे हैं जल। नहीं तो हम अपनी संस्कृति को भी धीरे धीरे बोलते चले जा रहे हैं। और लास्ट है, अंतिम है, बच्चों को, हर बच्चों को चंदन जरूर लगवाएं। चंदन लगाने से होता क्या है? चंदन लगाने से, चंदन का एक मंत्र है, चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन महत्वपूर्ण है लगाना। क्यों? पवित्र, ये चंदन पवित्र करने वाला है, पापों को नाश करने वाला है और हमें आपदा से बचाती है, नित्य हमें आपदा से बचाती है। और जो व्यक्ति आपदा से बच जाता है, आपदा से कब कैसे बचता है? ये चंदन का प्रभाव है, अपने मस्तिष्क को चंदन शीतल रखता है। चंदन का गुण है शीतल रखना, और जिसका मन मस्तिष्क शीतल है वही शांत रहता है, शांत रहकर अच्छे निर्णय ले सकता है और वही अच्छा कार्य कर सकता है। इसलिए आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति, लक्ष्मी का प्राप्त करता है नित्य हमेशा। इसलिए चंदन अपने बच्चों को नित्य लगाने का प्रयास करें और उन्हें ये भाव प्रकट करें, उनको अंदर ये भाव प्रकट करवाएं कि आप चंदन लगाइए, नित्य लगाइए। और चंदन लगाने से आप देखेंगे आपके बच्चे के अंदर धीरे धीरे शालीनता अपने आप आते जाएगा और वो बच्चा एक दिन बहुत ही सौम्य, सुशील और शालीन होता चला जाएगा। ये चंदन का प्रभाव है। इसीलिए चंदन लगाने से ये तो गुण मिलते ही हैं, लेकिन साथ साथ हम अपने संस्कृति से भी जुड़ते हैं। अगर चंदन नहीं लगाते हैं तो हम अपने संस्कृति से भी अलग होते चले जा रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को भी भूलते चले जा रहे हैं। इसलिए अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए ये चंदन भी नित्य अपने बच्चे को लगाएं और लगवाएं और खुद भी लगाएं। जब आप न लगाएंगे, आप नहीं लगाएंगे तो आपके बच्चे कैसे लगाएंगे? इसलिए जरूर चंदन लगवाएं। और आप किसी गुरु से जरूर जुड़े, हो सके तो हमारे शांति कुंज जाने का प्रयास करें। हमारे युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उनसे जुड़ने का प्रयास करें। वो युग के महान संत, युग दृष्टा, युग ऋषि और महान आचार्य भी हैं और महान लेखक भी हैं। इसलिए उनसे जुड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद। अच्छा लगे हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।